बिलाल जी, आपने जो एक पॉइंट उठाया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मदरसों की सर्चिंग कराते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं आरएसएस कोई नहीं होती है। पहली बात तो जो मदरसों का आप मुद्दा उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है और सर्वे किए जा रहे हैं, सरकार का फैसला है। आप कह रहे हैं कि आप सरकार से बड़े नहीं हो सकते, तो सरकार के फैसले को मान लीजिए ना, आप भी तो सरकार से बड़े नहीं है। सरकार के नहीं, मैं बता रहा हूँ सरकार के फैसले को माना जा रहा है, सर्च हो रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, वहां से आतंकवादी निकलते हैं, उनका बयान कौन दे रहा है? अगर कुछ नहीं मिला, नहीं सर, चीखने से नहीं होगा ना बिलाल जी, चीखने से नहीं होगा, चीखने से नहीं होगा। मेरी बात सुनिए ना, आप पॉइंटेड बात करेंगे ना। अगर आप मुझे बताइए कि सर्चिंग में कुछ नहीं निकल रहा, तो ऐसे कितने मदरसे हैं जिनको फालतू की बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश में? नहीं किया गया, बताइए। ये नाम बताइए। अच्छा मैं बताइए, नमाज और अज़ान के लोगों को दिक्कत है नहीं है? नाम बताइए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मदरसों के अंदर जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये लोग जानबूझ के कभी जो मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑथराइज मदरसे थे वो चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए वो दी गई है, कोई बंद नहीं किए गए। उनको जो है सरकार को आंकड़ा देना पड़ेगा, क्या मदरसे में क्या चल रहा है, बातों को घुमा रहे हैं ना, बंद नहीं कर उनका। ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम, ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम सर आप जैसे लोग ही कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा मत चलाइए। क्यों, आपको क्या जब सरकार से कोई बड़ा नहीं है, जब सरकार से कोई बड़ा नहीं है, तो आप और मैं भी सरकार से बड़े नहीं है, हमें उनके फैसलों को मानना होगा। रतन शारदा जी, ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन है या जिस तरीके की मांग उठ रही है, ये मांग कितनी जायज है? क्या वाकई में ऐसा कानून आना चाहिए जिससे ये जनसंख्या इंबैलेंस खत्म हो जाए? करेगा तो हम उसको भी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए सर। गैर संवैधानिक कार्य करेगी तो हम उसको भी नहीं मानेंगे। अरे भैया आप चुप करिए ना भैया, आप तो अतिक का तो बोलना ही बनता नहीं था। आए हैं यहाँ पर बहुत शेखी मार रहे हैं, मैं इनकी बात पहले समाप्त कर दूं ताकि मैं मुद्दे पे आऊं। ये लोग मुद्दे भटका रहे हैं। ये मुस्लिम लीग जिसने देश को जनसंख्या के आधार पे बांटा, वो आज आकर छाती चौड़ी करके ऐसी बातें करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने जनसंख्या के आधार पे देश को बांटा, वो मुस्लिम लीग का बंदा यहाँ आता है। और आपको जानकर खुशी होगी आतिक जी कि आरएसएस के ऊपर सबसे पहले बैन लगाने की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, और बैन लगने का सबसे पहले जश्न मनाया था मुस्लिम लीग के पेपर द डॉन ने। तो इससे आपको पता चलता है मुस्लिम लीग को आरएसएस से कितना आरएसएस पे तो आज भी बैन लग जाना चाहिए। आरएसएस एक गैर संवैधानिक संस्था है, उसने कैसे बैन लग जाएगा? और आरएसएस पे बैन गवर्नमेंट 2 बार लगाया है। साहब आप तो पूरे कोरोना टाइम पे बैन लगाने की बात भारत के पहले गृह मंत्री तो चर्चा से कोई बात निकल नहीं आएगी। कहा था कि आरएसएस पे बैन लग जाना चाहिए। बात करने दीजिए रतन जी को, एक सेकंड शांत हो जाइए सर, वरना मुझे फीडर डाउन करना होगा। मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे भटकाने की बात नहीं है। इस देश के अंदर दुनिया का 2% जमीन है। अरे मैं चुप करिए, आप आपको खेलना बंद कर दीजिए अतीक जी। चर्चा का एक तरीका होता है, मुझे करने दीजिए इस तरीके से चर्चा। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ। इस देश के अंदर 2.8% लैंड है, दुनिया का 2%, 4% पानी है और 16% आबादी है। पानी पूरी कौन करेगा? इस देश के अंदर डेंसिटी जो है, सारी दुनिया में सबसे अधिक डेंसिटी वाले देशों में भारत है। वो किस प्रकार से सबको पालेगा, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए। इस देश के अंदर आबादी दुनिया की दूसरे नंबर के, अब 1 नंबर के होने वाली, इसकी चिंता हमने करनी चाहिए। दत्ता जी ने क्या कहा कि अगर हम फैमिली प्लानिंग को एक अदर सिरे पे लेके जाएंगे, तो जैसे जिस तरह चीन और जापान में हो रहा है कि बूढ़े लोग आने वाले 20 साल में बचेंगे, तरुण पीढ़ी नहीं बचेगी, वो भी हमें नहीं करना है। हमें बैलेंस तरीके से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अब जहां तक बात आती है पॉपुलेशन इम्बैलेंस की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर का हाल क्या हुआ हमें पता है। अगर आप कहते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है कि केरल के अंदर भी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर हिंदुओं को छूट नहीं है अपने धार्मिक कृत्य कर सके। सारे दुनिया में, सारे भारत में ये हाल है, यूरोप में भी ये हाल है। अब जहां तक ये मुस्लिम मेजॉरिटी इन्फिल्ट्रेशन की बात है, ये 1990 की स्टडी आपको बता रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो सारे भारत से अधिक बंगाल, आसाम और बिहार के बॉर्डर इलाकों में बढ़ी है, जहां पर वो सिद्ध करता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ। खुद यहाँ की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशी भारत में आए हैं। यहाँ पर ज्योति बसु ने खुद कहा था 1999 में कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है और हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बंगाल, आसाम के अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बहुल है, 40% मुस्लिम आबादी है, और वो कहाँ से है? वो सारे यहाँ के नहीं है, क्योंकि आबादी का जो स्पीड है बढ़ने की, वो आसाम की बाकी जगह से अलग है, क्योंकि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। बंगाल के अंदर 3 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं,
और 24 परगना, ठीक है कलकत्ता, रतन हावड़ा, जी, यानी वही बात है जो आज फैक्टर्स गिनाए गए, वही फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि यहाँ बात, ये बाहर से आए लोग हैं, तो अगर यहाँ बात आप भारतीयों की नहीं हो रही है, हिंदुस्तानियों की नहीं हो रही है, यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जो बाहर से आ रहे हैं, जो घुसपैठी हैं, जिनकी वजह से पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है। फरहान जी, अगर कोई भी इस देश की जनसंख्या को लेकर, एक सेकंड जी, आखिरी पॉइंट, जी जी, आबादी जल्दी का कंप्लीट अगर करिएगा। हिंदुओं का 2.1 है, मुसलमानों का 2.6 है, मुसलमानों का 4.4 से घट के 2.6 हुआ है। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनको पता नहीं है। और हिंदुओं का 2.6 से 2.1 हुआ है, तो भी 2050 के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ेगी 78%, भारत की आबादी, हिंदू की आबादी बढ़ेगी 33%। ये सारे इम्बैलेंस गलत आंकड़ा है आपका, बिल्कुल गलत आंकड़ा। प्रोपेगेंडा मत फैलाइए यहाँ पर बैठकर। रिसर्च की बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात अरे सर ठीक है, एक सेकंड, मोहम्मद फरहान जी का भी लेने दीजिए सर, सब मेहमानों को चर्चा में ले आऊं मैं, उसके बाद फिर ओपन करेंगे। मोहम्मद फरहान जी, जब भी कोई इस तरीके की बयानबाजी होती है, जब भी एक चर्चा चलती है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो उसमें आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय को डरा रहे हैं, ये तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ है, ऐसा क्यों लगने लगता है आपको? प्राची जी मेरी आवाज सुन पा रही ना? मैं सुन पा रही हूँ फरहान जी, बोलिए आप ऐसा करिए, सीनियर एडवोकेट नवीन चोमल जी से पहले ये राय ले लीजिए उनकी, उसके बाद फिर मैं सबसे आखिरी में बोलूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं आखिरी में बोलने पर, इसलिए वो सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी आप राय ले लीजिए, इसके बाद मैं बोलूंगा। धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए, मैंने आपसे सवाल किया है, सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप उनसे कर लीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, आप उनसे इसके बाद सबसे सर, आखिरी आपके में अकॉर्डिंग बोलूंगा। थोड़ी ना चलेगा, आपको काउंटर करना है रतन चादर जी की बात का, या आपको काउंटर करना है प्रवेश चौधरी जी का, तो करिए ना, आप बेवजह उलझने लगते हैं। नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे डिबेट। आप एंकर नहीं है, एंकर प्राची, नहीं, आप एंकर हैं तो आप मत बोलिए बीच में, आपसे मैंने नहीं आपसे मैंने कहा है, आप एंकर हैं तो बात है ना फरहान जी, जब आपसे आपकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो आप भागने लगते बोल रहे हैं हैं बीच में। ठीक है, मैं नहीं आ रही सर, जब आपका मन करे फरहान जी, मैं बेवजह मुद्दे को भटकाऊंगी नहीं, अगर आपका मन करे तो आप बोलिएगा सर, फरहान जी बोलिएगा जब आपका मन करे, मैं ले लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ नवीन जी के पास, मैं चली जाती हूँ नवीन जी के पास, वरना उलझे रह जाएंगे और चर्चा नहीं हो पाएगी। नवीन जी, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या वाकई में ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस जो है ये टारगेट किया जा रहा है, या ये टारगेट करके बयान दिए जा रहे हैं, या ऐसी समस्या इस देश में है जिस पर विचार करना चाहिए? समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है, और रतन जी ने जो बात कही है उसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, परंतु मैं उसके आगे कुछ कहना चाहता हूँ। प्राची जी, देखिए, ऐसा है कि संकट सामने आगे खड़ा हुआ है, तो यदि हम आंखें बंद कर ले तो संकट जाने वाला नहीं है, संकट तो आया हुआ ही है। तो आप जो इस्लामियों की जो मॉडस ऑपरेंडी देखिए पूरे विश्व में, वो एक है कि उनको दरुल इस्लाम सिद्ध कर रहे हैं पूरे विश्व में। उन्होंने देखिए सीरिया में भी यही किया, लेबनान में भी यही किया, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया गया, तो उन्हें अनुमति दी गई, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, और सीरिया और लेबनान की जो निवासी थे, मूल निवासी, उनके क्या किया गया इतिहास जानता है। भारत में भी यही हुआ है, पाकिस्तान में भी जो जहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने कत्लेआम किया है, बंगाल में भी यही किया है कत्लेआम, कश्मीर में भी 1990 में उन्होंने कत्लेआम भी किया है, और केरल में भी आज वही कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त देश के आगे बहुत बड़ा संकट है, अभी भी समय है कि हम समय के चलते जागरूक हो जाए। एक कुछ समविचारी मुसलमान समाज के भी लोग हैं, हम सब मिलके अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, इनका जो कन्वर्जन है, इन्फिल्ट्रेशन है, उस पर रोक लगाए, ताकि जो पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहे, समतोल बना रहे, ताकि अपना देश डेमोक्रेटिक मार्ग पे आगे चलता रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।